हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। एक ऐसा पेपर सेट जो आप सभी लोगों का 2024 में सबसे आखिरी दिन हुआ था, और ये पेपर सेट को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि सीजीएल का स्टैंडर्ड ये नहीं होना चाहिए। मतलब एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसका भी ये पर्टिकुलर शिफ्ट रहा होगा एग्जाम बच्चे, उस बच्चे के लिए तो पसीने छूट गए होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में, राइट। जैसे क्लोज टेस्ट, उसका स्टैंडर्ड, वोकैबुलरी का स्टैंडर्ड काफी जबरदस्त, काफी बढ़िया वाला। ऐसी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके इसमें पूछे गए हैं, उसका स्टैंडर्ड काफी ठीक ठाक था। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद स्टूडेंट्स के मार्क्स भी काफी अच्छे यहाँ पे बढ़े होंगे ही होंगे दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। 14 साल से आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, और इंग्लिश का ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन या पेपर एनालिसिस सब कुछ आपको 100% क्लास में ही रटाता हूं। आइए शुरुआत करते हैं। आप इस समय प्रेजेंट में मुझे देख रहे हैं दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पे। सब्सक्राइब करके इस चैनल पे आप मेरी क्लासेस को देखते रहिए। मेरी लाइव क्लास की टाइमिंग है सुबह के 11:30 बजे। भूल मत जाना, 11:30 बजे हमारे साथ लाइव आना। 11:30 बजे मैं डेली बेसिस पे लाइव जुड़ता हूं, तो आप लोग भी आते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। हर एक क्वेश्चन में 20 सेकंड्स का टाइमर आपके सामने चलेगा, एंड विद इन 20 सेकंड्स यू गाइस हैव टू आंसर द क्वेश्चन। 8 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करना सीखिए मेरे साथ। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको बताना है इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटो कौन सा होना चाहिए। देखिए, कस्टमरी आपका वर्ड है, प्रोटेक्शन, हैबिचुअल, फैशन एंड अनयूजुअल। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने। कस्टमरी का अपोजिट मीनिंग क्या होना चाहिए? कस्टमरी जिसका मतलब होता है समथिंग दैट इज यूजुअल, तो इसका अपोजिट आपके सामने एक वर्ड दिया हुआ है जो बिल्कुल मिलता जुलता है। पहले तो कस्टमरी को समझ लीजिए एक बार फिर से। कोई चीज जो यूजुअल और ट्रेडिशनल होता है, परंपरागत होता है, उसको कस्टमरी कहा जाता है। जैसे इट इज कस्टमरी टू ग्रीट गेस्ट्स विद रिस्पेक्ट। ये कस्टमरी है ग्रीट करना गेस्ट को सम्मान के साथ। ये बात बड़ी यूजुअल सी है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब है जो चीज रेयर और अनकॉमन होती है, असामान्य होती है, उसको कहते हैं। गेस्ट को सम्मान के साथ ट्रीट करना ये सामान्य सी बात है। आपके यहाँ कोई भी अतिथि आते हैं तो आप गालियां नहीं देते उनको कि कहां से चले आए, फिर से आ गए आप, जब देखो चले ही आते हैं, ऐसे तो बोलते नहीं हैं आप उन्हें प्यार से, सम्मान के साथ आप उन्हें ट्रीट करते हैं। गेस्ट शब्द ही ये बात दर्शाता है। तो बाय डियर स्टूडेंट्स, अनयूजुअल, इट वाज एन अनयूजुअल साइट टू सी स्नो हेयर, ये इसका एग्जांपल हो गया। प्रोटेक्शन जो है वो प्रोटेक्ट से बना हुआ है बच्चे। प्रोटेक्शन वो प्रोटेक्ट से बना हुआ है, और प्रोटेक्ट का मतलब होता है कोई चीज को प्रोटेक्ट करना, आप जानते हैं अच्छे से। प्रोटेक्ट करने से प्रोटेक्शन बन गया दोस्तों, जिसका मतलब है सेफ्टी या डिफेंस, सुरक्षा कहते हैं इसको। जैसे अ हेलमेट गिव्स प्रोटेक्शन व्हाइल राइडिंग। राइड करते समय हेलमेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आप देखिए बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जहां पे शरीर में 72 चोट लगती है, लेकिन सर में हेलमेट होने की वजह से जान बच जाती है। और बहुत सारे ऐसे भी एक्सीडेंट होते हैं जहां पे हेलमेट ना पहने होने की वजह से शरीर में एक खरोच तक नहीं आती है, शरीर के किसी भी अंग से खून तक नहीं बहता है, लेकिन इंसान के सर की अंदरूनी चोट से इंसान का जान चला जाता है। इसलिए हमेशा याद रखें, अगर आप कभी भी साइकिल को छोड़कर कोई भी 2 पहिया वाहन चलाते हैं, मतलब बाइक या स्कूटी, तो आप हेलमेट जरूर लगा के चलिए। मैं तो कहता हूं साइकिल वाले भी हेलमेट लगा के चलो भाई। अच्छा, हैबिचुअल को हैबिट से याद रखते हैं। जो आदतन होती है, जो रेगुलर होता रहता है, उसको हैबिचुअल कहते हैं। हैबिचुअल जैसे ही इज अ हैबिचुअल लेट कमर, जब देखो वो देरी से ही आता है, तो ही इज अ हैबिचुअल लेट कमर, हमेशा देरी से आता है। अच्छा, फैशन का मतलब होता है जो पॉपुलर है, पॉपुलर स्टाइल है, ट्रेंड है। फैशन तो आसान सा वर्ड है। दिस ड्रेस इज इन फैशन दीज डेज, तो काफी अच्छे वर्ड्स हैं। फैशन, हैबिचुअल, प्रोटेक्शन, कस्टमरी एंड अनयूजुअल, ये आपके सामने 4 वर्ड्स यहाँ पे आते हैं। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइमर आपके लिए 20 सेकंड का फिर से भागेगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड पार्ट। बताइए क्या होना चाहिए? सेंटेंस इंप्रूवमेंट है ये, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो सेंटेंस को समझना जरूरी है। द प्ले राइट हैज फेस्ड मेनी अप्स एंड डाउन्स इन हिज लिटरेरी करियर विच स्पैंड
फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। ध्यान से देखिएगा बच्चे, यहाँ पे मेनी शब्द लिखा है, अप्स एंड डाउन्स लिखा हुआ है। पहला लिखा है मच ट्रुथ एंड फॉल्सहुड, नहीं, वो कह रहा है जो प्ले राइट है उसने फेस किया है बहुत सारे उतार चढ़ाव। तो आपका ये अप्स एंड डाउन्स एक ईडियम है बच्चे, ये एक ईडियम है अप्स एंड डाउन्स, जिसका मतलब आपको बताना है। और अप्स एंड डाउन्स का मतलब क्या हो गया? अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, कोई चीज में उतार चढ़ाव। कहते हैं ना जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपको हमेशा एक कांस्टेंट मूड के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो उतार चढ़ाव का मतलब सुख दुख, अच्छा बुरा सब कुछ कह सकते हैं। तो आपके लिए एक आंसर ये हो सकता है राइट, और तो ट्रूथ एंड फॉल्सहुड नहीं, मच लाइट एंड डार्कनेस नहीं, एग्रीमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स नहीं। सही जवाब हो जाएगा मेनी गुड एंड बैड टाइम्स, अच्छा और बुरा समय, उसी कहते हैं अप्स एंड। तो मेनी गुड एंड बैड टाइम्स आपका आंसर है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स मींस होता है गुड एंड बैड टाइम्स, सुख दुख या अच्छा बुरा दोनों, जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा है। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, दैट कैन सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड सेगमेंट। ये भी है आपका, और केवल फ्रेजल वर्ब बेस्ड क्वेश्चन है ये, फ्रेजल वर्ब। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं फ्रेजल वर्ब की एक सीरीज शुरू कर दूं? कितने लोग चाहते हैं कि मैं फ्रेजल वर्ब की एक सीरीज शुरू कर दूं आप सभी के लिए? कमेंट करके बताइएगा फटाफट, कौन कौन चाहता है कि मैं फ्रेजल वर्ब की सीरीज स्टार्ट कर दूं आपके लिए, और एटलीस्ट 500 प्लस फ्रेजल वर्ब्स या 1000 के आसपास फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको रटा दूं क्लास में। कितने लोग चाहते हैं कमेंट में बताइए। प्यारे साथियों, आपका सवाल है, वी विल हैव टू पुट द मीटिंग अवे एज द डायरेक्टर इज नॉट वेल। अगर डायरेक्टर अच्छा नहीं है, डायरेक्टर की तबीयत सही नहीं, डायरेक्टर बीमार हो गया है, तो डायरेक्टर के बीमार होने की वजह से अब मीटिंग को क्या करना पड़ेगा? जाहिर सी बात वो कहना चाह रहा है कि मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो अपने को पोस्टपोन चाहिए, और पोस्टपोन के लिए पुट अवे यूज नहीं होता है, पोस्टपोन के लिए पुट अप नहीं होता, पोस्टपोन के लिए पुट अगेन नहीं होता, पोस्टपोन का पुट ऑन नहीं होता, पुट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज को पोस्टपोन कर देना। तो सही आंसर यहां पे होगा पुट ऑफ, जिसका मतलब है पोस्टपोन या डिले करना, कोई चीज को टाल देना। जैसे द मीटिंग वॉज पुट ऑफ ड्यू टू हैवी रेन, राइट। बाकी फ्रेजल वर्ब्स को भी समझते चलिए, बाकी का क्या मतलब है, जैसे कि पुटअप, पुटअप का मतलब है डिस्प्ले करना, रेज करना, प्रोवाइड एकोमोडेशन, ठहराना किसी को, उसे कहते हैं। जैसे दे पुटअप अ नोटिस ऑन द वॉल, यानी वॉल पे उन्होंने नोटिस को क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, ताकि लोग आए और उसको पढ़ सकें। पुट ऑन मींस होता है कोई चीज को पहनना, जैसे मैंने ये शर्ट को पुट ऑन कर रखा है, पहना हुआ है। शी पुट ऑन अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर द पार्टी, ये हो गया पुट ऑन। तीसरा है पुट अवे, जो आपका यहां पे लिखा हुआ था पुट अवे, ये फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है कीप समथिंग इन इट्स प्रॉपर प्लेस, उसको हम कहते हैं बच्चे पुट अवे, सहेज कर रखना, सुरक्षित रखना, दैट इज कॉल्ड पुट अवे। जैसे द टॉयज वर पुट अवे आफ्टर द चिल्ड्रेन फिनिश्ड प्लेइंग, बच्चों ने जब खेलना बंद कर दिया तो खिलौनों को उनकी जगह पे रख दिया गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 4 फ्रेजल वर्ब्स आपके सामने। फ्रेजल वर्ब पे सवाल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के नया जो पैटर्न आया हुआ है बच्चे, नए पैटर्न के नाम पे जो एसएससी आप सभी को डरा रहा है, उस पैटर्न के तहत फ्रेजल वर्ब पे एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आना ही आना है दोस्तों। एक क्वेश्चन तो मिनिमम बनता है, ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, हो सकता है वो 2 भी पूछ ले, 3 भी पूछ ले, बट एक तो पूछेगा ही पूछेगा बच्चे। और ये शायद हर पेपर में खेल सकता है, क्योंकि इससे पेपर का डिफिकल्टी लेवल काफी अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। फ्रेजल वर्ब हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, है ना, ये ऐसे हैं, कंजंक्शंस हो गए, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल काफी हाई बनाया जा सकता है, और स्टूडेंट अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उसके लिए बहुत डिफिकल्टी होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आपके सामने ये रहा, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट सेट ऑफ एंटोनिम्स। आपका वर्ड है ग्रिसली, और ग्रिसली के 2 एंटोनिम्स दिए हुए हैं, आपको बताना है वो कौन से 2 एंटो हैं जो यहां पे फिट बैठेंगे। मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूं, ये सवालों के आंसर जो है ना बच्चे, इन सवालों के आंसर्स को ना बड़े जुगाड़ से करते हैं। The other day, Jimmy behaved dash with Jimmy. Jimmy behaved dash with Jamie.
एंड दैट वॉज क्वाइट फॉर मी, और वो मेरे लिए कुछ था। उसने कहा एक वर्ड है, इस वर्ड के एंटोनिम्स वहां पे लिखे हुए ना, एंटोनिम्स, यानी उसके एंटोनिम्स, सेट ऑफ एंटोनिम्स चाहिए उन दोनों में, यानी इसके दो एंटोनिम है, वो यहां भी आएगा यहां भी आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस वर्ड का पॉजिटिव मतलब है तो इसके दोनों ही वर्ड्स नेगेटिव नेगेटिव होने चाहिए। अगर उस वर्ड की नेगेटिव मीनिंग है तो इसके दोनों ही वर्ड्स पॉजिटिव पॉजिटिव होने चाहिए, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो आपको अब समझ में मान लो नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ग्रिसली क्या है, वैसे तो होता है ग्रिसली मीन्स होता है भयानक, लेकिन मान लो नहीं आता समझ में क्या लिखा है, उसका मतलब बिल्कुल नहीं पता, तो हम जुगाड़ से करते हैं, जिसके दोनों ही ऑप्शन सेम टोन में होंगे वो आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखो प्लीजेंटली कंफर्टिंग, दोनों ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो रूडली, रूड से बना हुआ रूडली है जो कि नेगेटिव होता है, और अट्रैक्टिव पॉजिटिव होता है, ये नहीं हो सकता। गैसली, शेमलेस, शेमलेस कह दिया, इधर गैसली कह दिया बच्चे, राइट। शेमलेस है भाई, शेमलेस पॉजिटिव है, शेमफुल आपका नेगेटिव होता है, और ये गैसली कर दिया नेगेटिव है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका और डिस्गस्टिंग, एट्रोशियस, एक ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि ग्रिसली का मतलब होता है समथिंग जो भयावह होता है, और भयावह का उल्टा हो जाएगा पॉजिटिव, तो प्लीजेंटली एंड कंफर्टिंग। बच्चे प्लीजेंटली का मतलब होता है सुखद, कंफर्टिंग मीन्स होता है आनंददायक। जब चीजों में आप कंफर्टेबल होते हो ना, जैसे आप गद्दा खरीदते हो तो कंफर्टिंग मैट्रेस आप चाहते हो जो कंफर्टेबल होता है, आप चाहते हो ऐसा गद्दा हो जिसमें सोए तो बस सुबह ही नींद खुले भाई साहब, रतिया में जाग जाग के चौंक चौंक ना जाए, कंफर्टेबल। कंफर्टिंग पॉजिटिव वर्ड है, प्लीजेंटली बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, दोनों पॉजिटिव है, और वही फिट बैठ रहे हैं कि द अदर डे जिम्मी बिहेव्ड प्लीजेंटली विद जैमी, दूसरे दिन जिम्मी ने बहुत ही प्यार से जैमी से बर्ताव किया, और वो पूरी तरीके से मेरे लिए बहुत ही कंफर्टिंग था, यानी ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, बाकी ऑप्शंस को भी समझते चलें। ग्रिसली का मैं बता चुका हूं कि एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट को कहा जाता है जो चीज हॉरिफाइंग हो, भयानक हो, जैसे द पुलिस डिस्कवर्ड अ ग्रिसली मर्डर सीन। अच्छा, रूडली, रूड से बना हुआ है, इसको कहते हैं जो इम्पोलाइट मैनर होता है उसको रूडली कहते हैं। ही स्पोक रूडली टू हिज टीचर। गैसली का मतलब भयानक होता है, शॉकिंग और ड्रेडफुल, बहुत ही भयानक। शी हैड अ गैसली लुक ऑन हर फेस। डिस्गस्टिंग का मतलब घिनौना होता है, घृणित होता है। द फूड स्मेल्ड डिस्गस्टिंग। और एट्रोशियस का मतलब होता है अत्यंत भयानक या क्रूर, जैसे द प्रिजनर लिव्ड इन एट्रोशियस कंडीशंस। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए, और बाकी तो आसान ही है होंगे, जैसे कि अट्रैक्टिव मीन्स होता है आकर्षक, शेमलेस जिसको कोई शर्म नहीं है, तो ऐसे ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का सवाल है। हाउ हैव दे बीन ऑर्डर्ड बाय द मिनिस्टर। साफ साफ दिख रहा है बाय द मिनिस्टर, यानी दिया हुआ जो सेंटेंस है वो आपका एक्टिव वाइज में है, सॉरी पैसिव वाइज में है, बाय द मिनिस्टर। हमें इसको एक्टिव वाइज चाहिए। टाइम्स अप दोस्तों, अभी सबसे पहले पहचानो, यहां पे लिखा हुआ है हैव बीन ऑर्डर्ड, जब ये एक्टिव वाइज में होगा तो ये बीन हट जाएगा, बस ऑर्डर्ड रहेगा, तो हैव ऑर्डर्ड चाहिए अपने को, ना तो ये चाहिए ना तो ये चाहिए। हैव हैज में से कोई एक हो सकता है। जब बाय द मिनिस्टर, मिनिस्टर इधर आएगा तो ये तो सिंगुलर है, तो हमें सिंगुलर ही वर्ब चाहिए होगी, जो ऑप्शन नंबर ए में है। एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करें दोस्तों, जब मिनिस्टर उधर है तो मिनिस्टर उठ के इधर आएगा ही आएगा, और इस तरीके से सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए को जाता है। रूल कहता है टेंस हमेशा वॉइस का सेम होता है, जब ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट वाली वर्ब नहीं लगाई जा सकती। अब बच गए थे दो, तो आपकी ये वर्ब इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि मिनिस्टर सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही आनी चाहिए, दैट्स व्हाई हैज यहां पे फिट बैठा और वो हैव कैंसिल हो गया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला सवाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अरेंजमेंट का सवाल है। हो गया बच्चों, टाइम्स ऑफ, समय की समाप्ति हुई। टू बिकम सीवियरली सी सिक, ये तो कुछ नहीं है। अवर टूर, ये भी आधा अधूरा लग रहा है, बट ही वॉज आगे कुछ मेंशन करेगा। अ नर्वस फ्लायर एंड टेंडेड टू बिकम सीवियरली, ये हो सकता है इसके साथ एक पेयर बन जाए।
ही वॉन्टेड टू गो ऑन, आपको शुरुआत किससे चाहिए? सब्जेक्ट से चाहिए ना। सब्जेक्ट किस में लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है। कौन से ऑप्शन में दिया? डी, आपका पहला पार्ट। सो बाय डियर स्टूडेंट, सही जवाब आपका ये हो जाएगा। सबसे पहला पार्ट डी है, उसके बाद बी है, और हमने एक पेयर भी बनाया था क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना टेंडेड टू बिकम, टेंड के साथ टू आता है, तो एक ये पेयर बन गया था। डी फर्स्ट पार्ट है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन भी डी से स्टार्ट होते तो भी आंसर जल्दी ही हो जाता। करेक्ट आंसर, एक एक सेकंड का आंसर है ऐसा सवाल, क्योंकि चार, ये डी से, ये ए से, ये बी से, ये सी से, मतलब ए बी सी डी सबसे स्टार्ट है। पहला पार्ट खोजो, आंसर लेके चले जाओ। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन लिख दी है। आप जो चीज मैंने अभी समझाई है, देखा, वही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई एंड ड्राई आपका इडियम है। लूसी कंसीटेड कंडक्ट with her colleagues has left her high and dry, impoverished, supersede, helpless, surrounded by people. लूसीज कंसीडेड कंडक्ट जो था विद हर कलीग्स के साथ, लूसी का जो कंसीडेड कंडक्ट था, घमंडी आचरण था उसके कलीग्स के साथ, उस आचरण ने उसको छोड़ दिया हाई एंड ड्राई। अब उसका जो आचरण था वो बहुत ही घमंडी था। कंसीटेड मीन्स होता है घमंडी, यानी अपने साथियों के साथ बहुत ही घमंडी तरीके से बर्ताव करती थी। तो क्या साथी उसको साथ देंगे? कोई नहीं देगा। बेसहारा हो गई बेचारी, क्या हो गई? हेल्पलेस हो गई, बेसहारा हो गई, आगे पीछे कोई नहीं जो उसको सहारा दे सके। तो हाई एंड ड्राई मीन्स होता है बच्चे हेल्पलेस हो जाना, राइट? बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी मदद के, दैट इज कॉल्ड हाई एंड ड्राई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर हेल्पलेस। बाकी देखिए, इम्पोवरिज्ड का मतलब होता है बहुत ही गरीब होना, बहुत ही पुअर होना। जैसे द ड्रॉट लेफ्ट मेनी फैमिलीज इम्पोवरिज्ड। सुपरसीडिंग का मतलब होता है रिप्लेसिंग और टेकिंग द प्लेस ऑफ, यानी एक की जगह दूसरे का लेना, उसे कहते हैं सुपरसीड करना। बच्चे आज ही के पेपर में अभी आगे हम कराएंगे एक क्वेश्चन और है जो सुपरसीड पर ही बना है। देखिए यहां पर सुपरसीड ऑप्शन है और एक अभी प्रश्न आपको मिलेगा जिसमें सुपरसीड ही आंसर है, राइट? देखिएगा, डिजिटल मीडिया इज सुपरसीडिंग न्यूज़पेपर। आजकल लोग न्यूज़पेपर की जगह सीधा उठाते हैं और यूट्यूब पे जाके कोई भी न्यूज चैनल खोल के करंट की न्यूज से अपडेट हो जाते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाइए साथियों। ही वॉज बैड इंजर्ड इन द लास्ट मैच। ये 2 सेकंड का है, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं। 2 सेकंड का सवाल है। कुछ प्रश्न बड़े ही आसान से आ जा रहे हैं आज एग्जाम में। देखिए सवाल कहता है ही वॉज बैड इंजर्ड। ही वॉज इंजर्ड, इंजर्ड आपकी वर्ब है, राइट? वो इंजर्ड था। अब इसके लिए मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल वाली वर्ब है, तो एक प्रकार से एडजेक्टिव कह लीजिए, पास्ट पार्टिसिपल की वर्ब मत कहिए। अब उसके लिए आपको एक वर्ड चाहिए, तो ये बहुत बुरी तरीके से, अर्थात ये जो शब्द है एक एडजेक्टिव का क्वालिफायर बनेगा तो एडवर्ब हो जाएगा, और एडवर्ब बैड नहीं बैडली होता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बैडली इंजर्ड लिखना है, बैड इंजर्ड की जगह पर, ठीक है? बैड इंजर्ड नहीं होता, बैडली इंजर्ड होता है, क्योंकि इंजर्ड आपका यहां पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मुझे साइड होना पड़ेगा, ध्यान से पढ़िए, आंसर करिए। इसमें थोड़ा सा टाइम बढ़ा के दूंगा मैं आपको, हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन ठीक है। किसी में काट लेंगे 10 सेकंड। टाइम्स ऑफ साथियों, प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। सबसे पहला पार्ट आपका बी हो जाएगा। देखिए कैसे, द साफ साफ दिख भी रहा था, हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट चाहिए। द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट्स, जो यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट्स हैं दैट इंडियाज अर्बन population is growing at a rate of 1.1% annually while the country's rural population is shrinking at a rate of 0.37% annually। यानी कि जो रूरल की पॉपुलेशन है वो श्रिंक हो रही है, घट रही है, और जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, यानी शहर में लोग बढ़ रहे हैं, गांव में लोग घट रहे हैं। एक पार्ट हो गया।
इट इज स्टिल अ कंसिडरेबली स्मॉलर परसेंटेज है, सभी जानते कोई बहुत बड़ा नहीं है, ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन देन इट इज इन द यूएस दैट रिसाइड्स इन अर्बन एरियाज। ठीक है, फिर उसके बाद जबकि 82% ऑफ अमेरिकन लिव इन अर्बन सेटिंग, यानी इंडिया का जो है वो बहुत ही स्मॉलर परसेंटेज है, जबकि अमेरिकन जो है जो अर्बन में रहते हैं 82% है ना, वाइल 30% ऑफ इंडियंस डू सो। अब उसके बाद लास्ट में आपका कॉन्क्लूड हो जाएगा, ये जो फिगर है जो जो दोनों आपने देख लिया, इज प्रेडिक्टेड टू क्लाइंब एज द परसेंटेज ऑफ अमेरिकन रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज में रहते हैं, फॉल्स बाय एन एवरेज ऑफ 1.6% एनुअली, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वो भी फॉल्स हो रहे हैं इस एवरेज से। ठीक है, तो सही ऑर्डर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, डी, सी, ए इज द आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन्स, 10 सेकंड मात्र 10 सेकंड में इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। समय समाप्त हुआ। आपने सुना होगा एविएशन इंडस्ट्री, बहुत अच्छे से जानते हैं ये, जितना भी अभी जब वो प्लेन क्रैश हुआ था तो बहुत ज्यादा चल रहा था ये ट्रेंड कि एविएशन मिनिस्टर जो है वो कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, हाँ ये है वो है, ऐसी दिक्कतें हो रही वैसी दिक्कतें हो रही है और ये कुछ कर ही नहीं रहे। बताइए ऐसे होता है क्या? लोगों की जान की कोई वैल्यू भी है या बस सब कुछ ऐसे ही चलेगा? एविएशन होता है बच्चे, एविएशन का मतलब है फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट, जिसको विमानन कहते हैं। ही चोज एविएशन एज हिज करियर। ठीक है, अब देखो बाकी ऑप्शंस को देखो बच्चे। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रो शब्द से बना है, स्टडी ऑफ स्टार्स एंड स्पेस को कहते हैं, जैसे कि ही इज लर्निंग एस्ट्रोनॉमी एट यूनिवर्सिटी। एल्केमी जो है बच्चे वो है मेडिवल केमिस्ट्री, मेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन उसे कहते हैं। इन ओल्ड टाइम्स पीपल प्रैक्टिस्ड एल्केमी टू मेक गोल्ड। और लास्ट वर्ड है एकॉस्टिक्स, ये ध्वनि विज्ञान है। साइंस ऑफ साउंड, द हॉल हैज परफेक्ट एकॉस्टिक फॉर म्यूजिक। तो ये अच्छे हैं सब्सटीट्यूशन, सबकी स्पेलिंग भी रट लेना भाई, और ये चारों ही वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस हैं, चारों को तैयार कर लेना। जो ये ऑप्शन बन के आए हैं ये दूसरे पेपर के क्वेश्चन बन के आएंगे बच्चे, एसएससी ऐसे ही खेलता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। द डैश ऑफ द फ्लावर्स स्प्रेड एवरीवेयर व्हेन दे ब्लूम। तो खुशबू आएगी और क्या, फ्लावर्स की खुशबू होती है। पहला ऑप्शन सेंट, दूसरा SCENT सेंट, तीसरा SCENT सेंट, चौथा से INT सेंट। आपको खुशबू वाला सेंट चाहिए ना, और खुशबू वाला जो सेंट है SCENT होता है, एक स्मेल और फ्रेग्रेंस जिसको खुशबूदार कहते हैं, दैट इज कॉल्ड SCENT सेंट। बाकी सेंट का क्या मतलब? CENT वाला है 1/100th ऑफ अ डॉलर, सिक्के का 100 भाग, राइट, उसको सेंट कहते हैं। ही पेड 50 सेंट्स फॉर द कैंडी। बाकी देखो SENT सेंट, इसका ये जो है ये SEND का सेकंड और थर्ड फॉर्म है। सेंड का मतलब होता है भेजना या भेजा, किसी को भेजना कहीं पर, सेंड। शी सेंट अ लेटर टू हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को एक लेटर भेजा। SAINT सेंट मीन्स होता है संत या साधु, जो वर्चुअस पर्सन होते हैं, हॉली पर्सन होते हैं। मदर टेरेसा इज रिमेंबर्ड एज अ सेंट, एक साधु के रूप में रिमेंबर। तो जो साधु लोग होते हैं उनको कहते हैं बच्चे सेंट। काफी अच्छे वर्ड्स हैं, होमोफोन्स में खेल गया। फ्रेजल वर्ब आपके एग्जाम में आ रहा है, लेकिन होमोफोन्स भी आ रहा है। देख लीजिए आपके सामने 2024 का पेपर आप कर रहे हैं, आखिरी दिन आखिरी शिफ्ट था। कितने लोग चाहते हैं होमोफोन्स पर मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊं? शायद आप में से बहुत सारे लोग होमोफोन्स नहीं जानते। होमो का मतलब होता है बच्चे सिमिलर, एंड फोन मीन्स होता है बच्चे साउंड। एक ही साउंड वाले वर्ड्स अलग अलग स्पेलिंग अलग अलग मीनिंग जब देते हैं तो उनको होमोफोन्स कहा जाता है। सेंट 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 सब सेंट पढ़ा जाता है, लेकिन सबकी स्पेलिंग अलग है, सबकी मीनिंग अलग है, इसी को होमोफोन्स कहते हैं। यानी एक समान साउंड वाले, स्पेलिंग अलग मीनिंग अलग, साउंड केवल सिमिलर है, इसको कहते हैं होमोफोन्स। समझ में आया? कौन कौन चाहते कि मैं होमोफोन्स पर आपके लिए क्लासेस लेकर आऊं और कम से कम मैं आपको 300 प्लस होमोफोन्स याद करा दूं क्लास में? कमेंट करके बताइएगा, जो भी बच्चे डिमांड चाहते हैं। जैसी आपकी डिमांड होगी हम उसके हिसाब से हम आपके लिए बैचेस पूरा प्लान कर लेंगे, और वो भी YT पे अभी आप देख रहे हैं, है ना बच्चे, फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
एम्बैरेस, डिसिप्लिन, नेशनल, कन्वीनियंट, इन चार में से कौन सी स्पेलिंग गलत है? आपको गलत स्पेलिंग खोज के निकालनी है, सही स्पेलिंग नहीं, गलत स्पेलिंग खोजनी है। कैसी स्पेलिंग खोजनी है बाबू? आपको गलत स्पेलिंग खोजनी है। समय समाप्त हुआ। कन्वीनियंट की स्पेलिंग गलत है, नेशनल सही है, डिसिप्लिन सही, एम्बैरेस। कन्वीनियंट की स्पेलिंग सही क्या होगी? यहां पे जो ये वी आई है वो एक्चुअली वी ई होता है, बाकी तो ठीक है, VENIENT, ठीक है। कन्वीनियंट कहते हैं ना, आपके लिए कन्वीनियंट तो है ना, कन्वीनियंट मतलब इजी टू यूज है ना, मतलब ऐसा तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कन्वीनियंट का ध्यान रखिएगा, उनकी कन्वीनियंस का ध्यान रखिएगा, तो वही है। ऑनलाइन शॉपिंग इज वेरी कन्वीनियंट दीज डेज, राइट। एम्बैरेस, एम्बैरेसमेंट, ये शब्द पूछता है हमेशा, हमेशा याद रखिए। सबसे पहले EMB लिख दीजिए, इसकी स्पेलिंग ऐसे याद किया जाता है, EMB लिख दीजिए। फिर एक पैटर्न याद कर लीजिए, ARRASS, हो गया, ARRASS, EMB के बाद ARRASS, खत्म। एम्बैरेस और इसी में मेंट लगा दो, एम्बैरेसमेंट। शर्मिंदा करना है बच्चे, मेक समवन फील awkward, जैसे हिज सिली जोक एम्बैरेस्ड एवरीवन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, ट्रेनिंग टू फॉलो रूल्स, जैसे कि गुड डिसिप्लिन इज नीडेड इन द आर्मी। और लास्ट है नेशनल, राष्ट्रीय कहते हैं इसको, है ना, नेशनल फ्लैग, नेशनल एनिमल, नेशनल नेशनल, तो द फ्लैग इज अ नेशनल सिंबल। तो ये आपके सारे ऑप्शंस हो गए। नेशनल, डिसिप्लिन, ये स्पेलिंग याद कर लेना, ये भी पूछता है, DISCIPLI, यानी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मीन्स होता है अनुशासन, ये कई बार पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, अगला सवाल। सिनोनिम आपको चूज करना है, जो उधर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, शी डैश रिक्वेस्टेड हिम टू पे द बिल, और परसिस्टेंटली लिखा है। परसिस्टेंटली का सिमिलर चाहिए। परसिस्टेंटली मीन्स होता है कोई चीज जो लगातार हो, और लगातार का वर्ड अपने पास एक और होता है, दैट इज कॉन्टिन्यू। लगातार के लिए एक और वर्ड यूज होता है, दैट इज कॉन्टिन्यू। तो कॉन्टिन्यूअसली अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। परसिस्टेंटली मीन्स होता है फॉर्मली एंड स्टेडली, जो लगातार हो। He worked persistently to achieve his dream, उसने लगातार काम किया अपने सपने को अचीव करने के लिए। अब सिमिलर में कॉन्टिन्यूअसली है ये लगातार, इट रेन्ड कॉन्टिन्यूअसली फॉर 2 days, ठीक है। बाकी देखो, इम्पेचुअसली बहुत ही अच्छा वर्ड है, सारे एडवर्ब बना के दिए हैं। इम्पेचुअसली मीन्स होता है एक्टिंग रैशली, यानी अविवेकी ढंग से, मूर्खतापूर्वक कोई चीज करना। ही इम्पेचुअसली एग्रीड विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे वो इम्पेचुअसली एग्री हो गया। ऑब्लिवियसली का मतलब होता है विदाउट अवेयरनेस, अनजान होकर, बिना किसी अवेयरनेस के। शी वॉक्ड ऑब्लिवियसली इनटू द रॉन्ग रूम। और तीसरा है ट्रेमेंडसली, यानी कि बहुत ही ट्रेमेंडस, एक्सट्रीमली या ग्रेटली, अत्यधिक को कहते हैं ट्रेमेंडसली। जैसे कि द टीम परफॉर्म्ड ट्रेमेंडसली वेल, बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। सही जवाब आपके इन क्वेश्चंस में से सही आंसर आपके सामने आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर कॉन्टिन्यूअसली। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन 14। एस्ट्यूट के 4 ऑप्शन है, एंटोनिम चाहिए, स्टूपिड, डिस्प्यूट, टेम्पररी एंड इलीगल। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? आपको याद हो, मैंने पढ़ाया कि अगर ऐसे ट्यूटर से आपको इंग्लिश पढ़ने को मिला होता तो अब तक आप एस्ट्यूट हो चुके होते। क्या मतलब समझ में आया? बुद्धिमान हो चुके होते। एस्ट्यूट मींस होता है विद्वान, बुद्धिमान, उल्टा हो जाएगा स्टूपिड। करेक्ट आंसर कौन सा? स्टूपिड, क्योंकि एस्ट्यूट का मतलब होता है क्लेवर एंड शार्प, बहुत ही चतुर, बुद्धिमान, समझदार, इंटेलिजेंट को कहते हैं। जैसे ही मेड एन एस्ट्यूट ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान उसने एस्ट्यूट ऑब्जर्वेशन किया, मतलब बहुत ही चतुराई के साथ ध्यान दिया चीजों को। उल्टा क्या हो जाएगा? स्टुपिडिटी वाला, स्टूपिड, मूर्ख। इट वॉज अ स्टूपिड मिस्टेक टू फॉरगेट द कीज। बाकी ऑप्शंस देखिए। डिस्प्यूट का मतलब विवाद होता है। द टू कंपनीज सेटल्ड देयर डिस्प्यूट इन कोर्ट। टेम्पररी और परमानेंट आप सुने होंगे, तो टेम्पररी का मतलब है जो अस्थाई है, कुछ समय के लिए। ही फाउंड अ टेम्पररी जॉब ड्यूरिंग समर। और आखिरी वर्ड है इलीगल। लीगल का अपोजिट है गैर कानूनी। स्मगलिंग इज एन इलीगल एक्टिविटी। सारी स्पेलिंग याद कर लीजिएगा बच्चों, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जम्बल्ड है, अरेंज करके दीजिए। बताइए।
10 सेकेंड्स और ले लीजिए। टाइम्स अप साथियों। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहला ए पार्ट आएगा जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मेंशन है। वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्स्टैकल्स एनकाउंटर्ड कब? ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ कंट्रोल्ड डेंजरस सब्सटेंस। उसके बाद है सब्सटेंस प्रूफ, ब्लड स्टेन पैटर्न एंड डीएनए एविडेंस। ओके, ये सारी चीजें हो गई। फिर आपने कहा इज द रिस्क ऑफ सैंपल कंटेमिनेशन। सैंपल कंटेमिनेशन का रिस्क फ्रॉम इम्प्रॉपर हैंडलिंग से एंड कलेक्टिंग मेथोडोलॉजी से। तो ये आपका सही ऑर्डर हो जाएगा और मैंने उसी ऑर्डर में ये पूरा लिख भी दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। अगला प्रश्न है कॉय का एंटोनिम चाहिए। रीसेंट, एक्सट्रोवर्टेड, अपराइट एंड शाय। अगर उसने सिनोनिम मांगा होता तो शाय लगा देते, क्योंकि कॉय मीन्स होता है शर्मिला। 10 सेकंड काफी है। तो शर्मिला को उल्टा हो जाएगा बच्चे, थोड़ा सा मिलनसार हो तो मिलनसार एक्सट्रोवर्टेड हो जाएगा। सिमिलर मांगता तो ये हो जाता, एंटो मांगा उसने तो एक्सट्रोवर्टेड होगा। एक्सट्रोवर्टेड मीन्स होता है जो एक्सट्रोवर्ट होता है, जो लोगों में घुला मिला सा रहता है, थोड़ा सोशल होता है, सामाजिक होता है। तो एक्सट्रोवर्टेड का मतलब हो गया आउटर गोइंग एंड सोशल, मिलनसार। ही इज वेरी एक्सट्रोवर्टेड एट पार्टीज। और कॉय मीन्स होता है शाय एंड मॉडेस्ट होना, संकोची होना। शी गेव हिम अ कॉय स्माइल। रिसेंट मतलब होता है बिल्कुल अभी हाल ही का। कहते हैं ना रिसेंट में कुछ खबर हो तो बताइए। हैपनिंग नॉट लॉन्ग एगो, अभी हाल ही में हो। आई रीड अ रिसेंट न्यूज आर्टिकल। अपटाइट का मतलब होता है तनावग्रस्त होना, अपटाइट। टेंस और एंग्जियस जिसे कहते हैं। शी गेट्स अपटाइट बिफोर एग्जाम। और लास्ट में शायद तो बता ही चुके, शर्मिला, संकोची। ये देखिए सुपरसीड आ गया ना, मैंने आपसे कहा था ना अभी। तो स्पेलिंग वहां याद करी होगी तो 1 सेकंड में हो जाएगा। सुपरसीड, सुपरसीडिंग वहां था, यहाँ पे सुपरसीड बताना है। टू रिप्लेस का करेक्ट स्पेलिंग, चारों ऑप्शन है, सही स्पेलिंग ही चूज करनी है और क्या है। सुपरसीड ऑप्शन नंबर सी। SUPER सुपर लिख दो, फिर SEDE लिख दो। सुपरसीड मतलब होता है चेंज कर, रिप्लेस और टेक द प्लेस ऑफ, एक की जगह पे दूसरा। डिजिटल बुक्स हैव बिगन टू सुपरसीड प्रिंटेड वंस। आजकल यही चल ही रहा है, डिजिटल लोग आजकल PDF से काम चला रहे हैं। चलो आगे आ जाओ। अगला प्रश्न है एक्टिव पैसिव वाइज। अ फेमस कंपनी कंडक्टेड द वर्कशॉप फॉर इट्स कस्टमर्स। आपके हिसाब से क्या लगता है क्या होना चाहिए? टाइम्स अप, 15 सेकंड बहुत है बच्चे, 2 सेकंड में आंसर कर सकते हो आप। कंडक्टेड लिखा हुआ है ना, साफ दिख रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है। जब चेंज करोगे तो वॉज या वर में से कोई एक आना चाहिए। ये 2 कैंसिल हो गया। अब बच्चे जब उधर का द वर्कशॉप इधर आएगा तो वर्कशॉप तो सिंगुलर है ना, तो प्लूरल क्यों लगा दिया? सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी को जाता है। 2 सेकंड के अंदर इस प्रश्न को आंसर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे। 15 सेकंड्स में आंसर करना है इसको भी। द चीफ गेस्ट concluded his speech as he requested to stop by the organizers। by the organizers है, सेंटेंस को पैसिव वॉइस है बनाया गया। और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बिना बी की फॉर्म के कैसे बना सकते हो? ही रिक्वेस्टेड का मतलब ही ने रिक्वेस्ट किया, जबकि रिक्वेस्ट तो बाय द ऑर्गेनाइजर हुआ, तो सेंटेंस ही वॉज रिक्वेस्टेड। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी को जाएगा दोस्तों, क्योंकि पास्ट है शुरुआत में तो आगे फ्यूचर नहीं बना सकते, प्रेजेंट नहीं बना सकते, और चेंज तो करना है तो नो सब्स्टिट्यूट नहीं लिख सकते। एक ही विकल्प बचता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा, इसमें लगाइए दिमाग, बताइए क्या होगा आंसर। माई सिस्टर एंड आई वर्क वेरी हार्ड, नेवरदलेस माई ब्रदर डज नॉट डू एनी टास्क असाइन टू हिम। वो कहते हैं मेरी बहन और मैं बहुत कठिन मेहनत करते हैं, जबकि मेरा भाई उसको जो काम दिया जाए बिल्कुल नहीं करता। कंजंक्शन बेस्ड एरर है बच्चे। सबसे पहले ये ऑर्डर चेक करो, क्या ऑर्डर होता है? 2 3 1, 2 3 1 होता है। सिस्टर 3 हो गई, ये 1 हो गया, 3 1 सही है, ऑर्डर सही है। माई सिस्टर एंड आई सब्जेक्ट हुआ, वर्क वेरी हार्ड बहुत कठिन मेहनत करते हैं, प्रेजेंट में लिखा। इधर कह रहे हैं कि हम दो बहुत कठिन मेहनत करते हैं, उधर कहता है मेरा भाई डज नॉट डू एनी टास्क, कोई काम ही नहीं करता। तो हम करते हैं, भाई नहीं करता। जब एक होता है दूसरा नहीं करता तो ऐसे केस में नेवरदलेस नहीं लगाते, बल्कि हम लगाते हैं वेयरएज यूज करते हैं। माई सिस्टर एंड आई वर्क वेरी हार्ड, जबकि माई ब्रदर डज नॉट डू एनी टास्क असाइन टू हिम। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी को जाएगा, क्योंकि यहां से आपको वेयरएज लिखना है नेवरदलेस हटा के। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। वाओ,
अब आते हैं क्लोज टेस्ट। पहले आप पैराग्राफ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर टाइमर चलाते हैं, ठीक है? पहले पढ़ लेते हैं, मैं भी साइड में खड़ा हो जाता हूं। अब चलो पढ़ो जल्दी से, पढ़ो आप यहां से। ग्लोबल वार्मिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम. The result will be the problems created by the rising temperature of the Arctic region. As a result of global warming, blank दिया in rainfall and plant distribution affects the migration pattern, feeding behavior and breeding preferences of numerous bird species. The increase in the temperature may also alter ocean currents, which may alter the dash ecology as a whole. Greenhouse gas emissions are responsible for the ongoing melting of the Arctic. This will result in a dash loop since greenhouse gases trap the heat in the atmosphere and the additional emission may dash the global warming process. Now the only way to reverse the harm is for every person to be environmentally sensitive. This may offer us hope that we will be able to leave a green planet to our future generations who presently appear to face dash OMG. अच्छा है, चलो 20 seconds पहला क्वेश्चन. Global warming is a major problem. The result will be the problems created by the rising temperature of Arctic region. As a result of global warming, blank in rainfall and plant distribution affect करता है migration patterns को. तो कौन सी चीज इन रेनफॉल? स्टेबलाइजेशन इन रेनफॉल. अगर रेनफॉल स्टेबलाइज रहेगी तो इससे चीजों पे नुकसान नहीं. फिक्सेशन भी नहीं, स्टैग्न. अरे ये तीनों तो एक ही मीनिंग के. एक शब्द है अल्टरेशन जिसका मतलब होता है चेंज. तो आपके ये तीनों सिमिलर हो गए, एक ही जैसा. स्टैग्नेशन स्थिर होना, फिक्सेशन फिक्स होना तो स्थिर ही है. स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइजेशन उसका मतलब भी स्थिर है. तो ये तीनों की सेम मीनिंग है बच्चे. तो ये तो नहीं होगा. सही आंसर एक ही है, दैट इज. नेक्स्ट पे आइए 22 नंबर क्वेश्चन. इसको करिए सेकंड ब्लैंक के लिए. टाइम्स अप दोस्तों. उसने क्या कहा? द इंक्रीज इन द टेम्परेचर में ऑल्सो अल्टर ओशियन करेंट्स को भी, विच में अल्टर द डैश इकोलॉजी एज अ होल. अब जब आपने ओशियन की एंट्री करा दी तो ग्रास लैंड नहीं हो सकता, बायोस्फीयर नहीं हो सकता, लैंडस्केप नहीं हो सकता, मैरीन लाइफ होगा. है कि नहीं? मैरीन होगा क्योंकि बात तो उसी की हो रही, समुद्रों की हो रही दोस्तों. तो सही आंसर आपका वही हो जाएगा. मार्क करते चलिए. सारा गेम है, आर्टिकल समझ में आ गया तो आंसर चुटकियों में करते जाओगे आप. टाइम्स अप दोस्तों. ये कहता है दिस विल रिजल्ट. अब इसका परिणाम क्या आएगा भाई? रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑन गोइंग मेल्टिंग हो रही ऑफ द आर्कटिक की. तो इसका परिणाम होगा इन अ डैश लूप सिंस ग्रीन हाउस गैसेस. आगे जो कुछ भी है. पहला है विशियस, फीबल, मॉडरेट, जेंटल. विशियस विशियस है, फीबल है वीक, मॉडरेट है मॉडरेट मध्यम, जेंटल है जेंटल. कहते हैं ना जेंटल मैन, जेंटल. विशियस होता है वैसे शातिर, है ना, जहरीला, शातिर, चालाक, चंट, ऐसा कुछ कह सकते हैं. तो जाहिर सी बात है किसी चीज के रिजल्ट पॉजिटिव तो आने नहीं है. पॉजिटिव नहीं आएंगे तो नेगेटिव आएगा. नेगेटिव के सेंस में हमारे पास एक बढ़िया ऑप्शन है, दैट इज विशियस, है ना. क्रूएल, वायलेंट, शातिर, ये सब होता है इसका मतलब. सो यही हो जाएगा. बाकी तो बिल्कुल नहीं बैठ रहे हैं. आपके लिए एक्सप्लेनेशन हमने डाल रखी है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. The heat in the atmosphere and the traditional emissions may dash the global warming process. ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस को क्या करेगी? एडिशनल इमिशंस.
हिंडर करेगी, रिप्रेस करेगी, रिस्ट्रेन करेगी, एसिलरेट करेगी। अरे ये चीज होगा तो दिक्कतें बढ़ेगी घटेगी? क्या करेगी? बढ़ेगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा एसिलरेट, क्योंकि बढ़ना तेज करना एसिलरेट ही होगा। हिंडर में भी दबेगा, इसमें भी दबेगा, इसमें भी दबेगा, ये तीनों एक जैसी मीनिंग है और आपको वहां पे दिक्कतें तो बढ़ रही है। लास्ट क्वेश्चन, 8 मिनट हो जाएंगे इसको करते ही। टाइम्स अप, जवाब है एक्सटिंक्शन, क्योंकि उसने क्या कहा है कि नाउ द ओनली वे टू रिवर्स द हार्म फॉर इज फॉर एवरी पर्सन टू बी इन्वायरमेंटली सेंसिटिव हो। दिस में ऑफर अस होप दैट वी विल बी एबल टू लीव अ ग्रीन प्लैनेट फॉर टू आवर फ्यूचर जनरेशन। आने वाले समय में ग्रीन प्लैनेट छोड़ के जाएंगे, नहीं तो भाई साहब राख ही राख होगी। जो प्रेजेंटली अपीयर होता है टू फेस डैश, कैसा? गायब होता हुआ। गायब होता हुआ को कहते हैं एक्सटिंक्शन, लुप्त होता हुआ भी प्रेजेंटली जो अपीयर होता है, हम उनको फिर से उसको सर्वाइव करेंगे और उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ के जाएंगे। ठीक है, ना तो रिनोवेशन करना है, ना सेल्वेशन, ना रिडेम्पशन है। खैर, तो ये थे आपके पूरे 25 क्वेश्चंस का सेट। कैसा लगा दोस्तों आप सभी को 25 क्वेश्चंस का ये सेट? मजा आया? इंफॉर्मेटिव था ना? ऐसे ही डिटेल में एनालिसिस करो, पूरे 100 प्रश्न बनाओ 25 में से। डियर स्टूडेंट्स, दृष्टि एसएससी चैनल पे आप मेरी लाइव क्लास भी अटेंड करिए ना, 11:30 टाइमिंग है, 11:30 बजे सुबह के। अटेंड करिए इसको भी, प्लेलिस्ट पे जाके जो हो चुके हैं उनको देख डालिए, इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। और अगर आप सीजीएल फाउंडेशन का कोर्स इनरोल करना चाहते हैं, नहीं किए तो कर लीजिएगा, बहुत फायदे का है। किताबें आपको फ्री मिल जाएगी, जितनी फीस देंगे उससे ज्यादा की किताबें फ्री मिल जाएगी, वो भी हार्ड कॉपी पे, और आपके घर भिजवाई जाएगी ये बुक्स। 750 घंटे की सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी मिलेगी, बहुत सारी चीजें हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, इंक्वायरी हो तो इस नंबर पे कॉल कर लें। ठीक है दोस्तों, ओके जी, बस करें फिर आज के सेशन को आज के स्टॉप करते हैं। जो चीजें मैंने आपको बीच बीच में पूछी है उनका कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सेशन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद।